जब नहीं रोका गया तो उसने अपने दोस्त हबीब यमनी को बुलाया और कहा कि तू मेरा दोस्त है, तू अगर इनको समझाएगा तो ये समझ जाएंगे, ये ईमान की दावत नहीं देंगे, ये झूठे हैं माज़अल्लाह, ये जादूगर हैं माज़अल्लाह, ये लोगों को बहलाते हैं फुसलाते हैं, अपनी तरफ ले जा रहे हैं, सारे लोगों को अपनी तरफ अपना कलमा पढ़ा रहे हैं। तो हबीब यमनी आया, मीटिंग लगी हुई थी, तो हबीब यमनी ने कहा कि ठीक है उनको बुलाओ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। अबू जहल ने कह दिया था कि जब वो आए तो कोई खड़ा मत होना, कोई भी उनके अदब के लिए खड़े मत होना। लेकिन जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सबसे पहले अबू जहल खड़ा हुआ, फिर बाकी सारे काफिर खड़े हो गए। तो जब बाद में हुजूर चले गए तो लोगों ने पूछा कि तुम तो कहते थे कि खड़े मत होना, तुम खुद खड़े हो गए। तो अबू जहल कहता है कि मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे उठा दिया हो। कहा तुम्हें ऐसा लगा तो हमें भी ऐसा लगा कि हमें किसी ने उठा दिया। फरिश्तों ने कहा, फरिश्तों हुक्म हुआ कि फरिश्तों जाओ, हुजूर जा रखे गए, जो भी बैठा हुआ है सबको खड़े कर दो। सारे लोग हुजूर के अदब में खड़े हो गए। हबीब यमनी ने सवाल किए कि देखो मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आपका जादू, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप जो करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप जादूगर हैं तो ज़मीन पर जादू चलेगा, आसमान पर जादू नहीं चलेगा। मुझे ये मालूम चला है कि आप जादूगर हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। मैं वो पहाड़ भी देख कर आया हूँ जहाँ पर हुजूर ने खड़े होकर उंगलियों से चांद के 2 टुकड़े किए थे। कहा चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। और दूसरा मेरा जो सवाल है वो सवाल भी आप करेंगे और उसका जवाब भी आप देंगे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है। आप एक पहाड़ी पर गए और जाने के बाद चांद की तरफ इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। जब चांद के 2 टुकड़े हुए तो हबीब यमनी ने कहा मैं समझ गया कि आप अल्लाह के नबी हैं, मैं समझ गया आप अल्लाह के नबी हैं, लेकिन जब दूसरा वाला जवाब अब मिल जाएगा मुझे तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। सारे काफिर देख रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम यही चाहते हो कि तुम्हारे सवाल का जवाब, तुम्हारा सवाल भी मैं करूं और जवाब भी मैं दूं? तो सुनो, सवाल ये है कि तुम्हारी एक बेटी है जो कि माजूर है, जिसके पैर ठीक नहीं है, पैरों से चल नहीं सकती है, वो बेटी है, जाओ तुम्हारी बेटी को मैंने शिफा दे दी है। जब इतना कहा था तो वो कदमों पे गिर गया था, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लें। वहीं पर उसने पढ़ा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब घर पे आया, दरवाज़ा खटखटाया तो पहले तो और लोग खोलते थे, लेकिन आज उसने दरवाज़ा खटखटाया है तो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी जो पैरों से चल नहीं सकती थी खुद दरवाज़ा खोलने के लिए आती है। और जब वो देखता है अपनी बेटी को, कहता है बेटी तू तो माजूर थी, तू तो पैरों से माजूर थी, तू चल नहीं सकती थी, तू शिफायाब कैसे हो गई, तू दरवाज़ा खोलने कैसे चली आई? उसने कहा अब्बा मुझे अभी ख्वाब आया था, एक नूरानी चेहरे वाला मेरे ख्वाब में आया था, एक नूरानी कपड़ों वाला मेरे ख्वाब में आया था, उन्होंने मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान भी किया है और मेरे जिस्म पर अपना हाथ फेरा है, मेरे सर पे अपना हाथ रखा है, मैं शिफायाब हो गई हूँ, मैं मुसलमान भी हो गई हूँ, शिफायाब भी हो गई हूँ। वो कहने लगा बेटी मैं अभी उसी का कलमा पढ़ के आया हूँ। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए क्या नहीं किया, और आज हम उसी नबी के मानने वाले, हमने उनको भुला दिया है, अपने घर से उनको निकाल दिया, अपने दिल से उनको निकाल दिया, अपनी दुकानों से उनको निकाल दिया, अपने मकानों से उनको निकाल दिया। हम उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं करते, उनकी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते, इसीलिए हम सबसे पीछे गए। वो मुसलमान भी थे जो तनहा एक मुसलमान अगर 60,000 के मुकाबले में भी निकलता था तो 60,000 के लश्कर को फाड़ता हुआ निकल जाता था और 60,000 का लश्कर उससे थर्राता था। वो मुसलमान भी थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले लोग थे। वो हजरत खालिद बिन वलीद 313 के साथ 60,000 के लश्कर में उतर गए। पहले 20,000 का लश्कर था इधर और 60,000 का लश्कर था उधर। लोगों ने कहा कि इनके मुकाबले में कितने लोग जाएंगे, हम तो 20,000 हैं। तो एक खड़ा हुआ, उसने कहा कि इनके मुकाबले में हम सिर्फ 10,000 लोगों को लेके जाएंगे, काफिरों के मुकाबले में सिर्फ 10,000 लोग जाएंगे। दूसरा खड़ा हुआ, कहा इनकी इतनी भी औकात नहीं है कि 60,000 के मुकाबले में 10,000 लेके जाएं, ये इनके ईमान थे। कहा हम 10,000 नहीं बल्कि सिर्फ 5,000 लेके जाएंगे। दूसरा खड़ा हुआ, कहा आप 5,000 की बातें करते हो, हम अल्लाह से डरने वाली कौम है, हम हुजूर को मानने वाली कौम है, हम इनके मुकाबले में 5,000 नहीं सिर्फ 1,000 मुसलमान जाएंगे 60,000 के मुकाबले में।
एक खड़ा हो गया, कहा खालिद बिन वलीद तुम सिपह सालार हो, क्या करवा रहे हो? कोई 20,000 की बातें करता है, कोई 10,000 की बातें करता है, कोई 5,000 की बातें करता है। 60,000 के लश्कर से 60,000 से 1,000 कैसे लड़ सकते हैं? खालिद बिन वलीद खड़े हुए, कहा तुम भी बताओ, अपना फैसला दो। खालिद बिन वलीद, कितने लोगों को लेके जाना चाहते हो? खालिद बिन वलीद ने कहा न 20,000 जाएंगे, न 10,000 जाएंगे, न 5,000 जाएंगे, 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 मुसलमान जाएंगे। 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 मुसलमान जाएंगे। एक खड़े हुए कहा खालिद आज तुम मरवा के रहोगे, आज तो मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा तुम 60 की बातें करते हो, अगर खालिद बिन वलीद तनहा 60,000 के मुकाबले में निकल जाए तो तनहा खालिद बिन वलीद की तलवार काफी है और ये 60,000 का लश्कर भागता हुआ नजर आएगा। ये 60,000 का, तुम 60 और 60,000 की बातें करते हो। क्या हुआ? 60 मुसलमान, सिर्फ 60 मुसलमान खालिद बिन वलीद के साथ, सिपह सालार खालिद बिन वलीद के साथ सिर्फ 60 मुसलमान गए अपनी तलवारों को लहराते हुए। ये वो मुसलमान थे, दुनिया देख रही थी, दुनिया सोच रही थी कि आज मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, आज मुसलमान तबाह हो जाएंगे, आज मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई नजर नहीं आएगा, आज मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई भी नजर नहीं आएगा, आज तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये क्या समझते हैं अपने आप को? 60 लोगों को 60,000 के मुकाबले में ले जाते हैं। खालिद बिन वलीद इन लोगों का, जो 60 मुसलमान जा रहे थे, इनका ईमान इतना पक्का था, इतना मजबूत था कि हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग थे, हुजूर से इश्क करने वाले लोग थे, अल्लाह से डरने वाले लोग थे। अल्लाह पर इनका ईमान था, हुजूर पर इनका ईमान था। 60 लोग जब 60,000 के मुकाबले में निकले, गर्द उड़ना शुरू हुई, गर्द उड़ने लगी। लोग आपस में बातें कर रहे थे, आज मुसलमान खत्म हो गए, आज मुसलमान बर्बाद हो गए, आज मुसलमान मार दिए जाएंगे। लेकिन क्या देखते हैं, जब धूल खत्म हुई, जब गर्द खत्म हुई, दुनिया ने देखा कि 60 मुसलमान जो 60,000 के मुकाबले में गए थे, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए वापस आ रहे थे और 60,000 का लश्कर भागता हुआ नजर आ रहा था। दुनिया ने कहा था मुसलमान अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर जीतता है, हुजूर से मोहब्बत की बुनियाद पर जीतता है। ये हमारा ईमान होना चाहिए, ये हमारे दिल के अंदर जज्बा होना चाहिए। हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हम सिर्फ नाम के कहलाने के मुसलमान हैं। आज कोई तकलीफ आ जाए, कोई थोड़ी सी हम पर पड़ जाए, हम तानाकशी करने लगते हैं, अल्लाह की बारगाह में हम गुस्ताखियां करने लगते हैं, पता नहीं क्या से क्या कहते हैं। अल्लाह ने सारी मुसीबतें हम पे ही डालना था, सारी मुसीबतें हम पे डाल दी। अल्लाह आजमाइशें लेता है, कभी माल के जरिए से, कभी औलाद के जरिए से, कभी किसी भी चीज के जरिए से। इंसान को चाहिए कि वो उस टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि अल्लाह ताला तुम्हें इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि तुम्हारे दामन छोटे पड़ जाएंगे। उसकी अताओं में कमी नहीं है। हम अगर दुआ भी मांगते हैं ना, एक बात याद रखें, अगर हम दुआ भी मांगते हैं और हमारी दुआ अगर फौरन कबूल नहीं होती है, यह मत समझें कि अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल नहीं किया। हमारी दुआएं बात के लिए छोड़ दी जाती हैं जब हम मैदान महशर में जमा होंगे। तो ये जो दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, ये बाद में हमारा साथ देंगी। उस वक्त हम कहेंगे कि काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल नहीं होती, काश भी एक भी दुआ कबूल नहीं होती। तो इसका सिला आपको बाद में मिलेगा, जो यहाँ अगर दुआ आपकी कबूल नहीं होती है। आखिरी बात कह के गुजरना चाहता हूँ, मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, पैगाम लेके जाओ। यहाँ पर सिर्फ आप तनहा नहीं बैठे, अगर आप बैठे हो या ना बैठे हो, आप उठ के भी चले जाओ, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं। जहाँ पर जिक्र हबीब होता है, जिक्रुल्लाह होता है, जिक्र रसूल होता है, वहाँ पर फरिश्तों की जमात आके सुना करती है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ रूए ज़मीन के चक्कर लगाओ, देखो कहाँ पर मेरा बंदा मेरा और मेरे महबूब का और मेरे वलियों का जिक्र कर रहा है। फरिश्ते आते हैं, रूए ज़मीन के चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होती है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों क्या तुम ज़मीन पर गए थे? अच्छा, अल्लाह के जानता नहीं है, जानता है, लेकिन गवाही के तौर पर फरिश्तों को भेजता है। फिर उनसे पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ क्या तुम रूए ज़मीन पर गए थे, तुमने चक्कर लगाए थे, तुम्हें कोई बंदा मेरा मेरे महबूब का जिक्र करते मिला? फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह हम गए थे, हम रूए ज़मीन का हमने चक्कर लगाया, और एक जगह थी जहां पर हमने देखा कि कुछ बंदे तेरा और तेरे महबूब का
तेरे वलियों का जिक्र कर रहे थे, तेरे नबियों का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है वो क्या कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह वो तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे उन्होंने मुझे देखा है। फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह उन्होंने तुझे नहीं देखा, तुझे नहीं देखा पर तेरी बातें कर रहे थे, तेरे बारे में जिक्र हो रहा था, तेरे बारे में वो सुन रहे थे। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों फिर और क्या वो कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह वो जन्नत का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह उन्होंने जन्नत को नहीं देखा, जन्नत को नहीं देखा पर जन्नत की तलब कर रहे थे। जिक्र करने वाले उन्हें बता रहे थे और वो जन्नत के ख्वाहिशमंद हो रहे थे। अल्लाह फरमाता है और क्या कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह वो जहन्नम का जिक्र कर रहे थे, जहन्नम का जिक्र सुन रहे थे। अल्लाह फरमाता है क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह उन्होंने जहन्नम को तो नहीं देखा पर जहन्नम का जिक्र कर रहे थे। जहन्नम की बातें सुन सुन के उनके दिल कांप रहे थे। वो तेरी बारगाह में दुआ कर रहे थे, तेरी बारगाह में तौबा कर रहे थे, तेरी बारगाह में माफ़ी तलब कर रहे थे, तेरी बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, जितने वहां पर बैठे थे, जितने जिक्र कर रहे थे, जितने जिक्र सुन रहे थे, मैंने उन सबको बख्श दिया है, मैंने उन सबको बख्श दिया है। ये मेरे रब की अताएं हैं, ये मेरे अल्लाह का करम है हम लोगों पर। और पता है इस महफिल में सिर्फ फरिश्ते ही नहीं बल्कि वलियों के सुल्तान हुजूर गौस पाक भी आए हुए हैं। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक, आखिरी बात कह के मैं गुजरना चाहता हूँ, बस आखिरी बात है, अमल कर लेना जो कह के जा रहा हूँ। पता नहीं हमारी जिंदगी रही या ना रही, आपकी रही या ना रही, फिर ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, हमें एक सांस का भी पता नहीं कि हमारी अगली सांस आएगी या नहीं आएगी। हम अभी बोल रहे हैं, अगला लफ्ज बोल पाएंगे, अगला जुमला बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, हमें कुछ पता नहीं कि कब मलकुल मौत आए और हमारी रूह कब्ज करके चले जाएं। हाँ, बड़े बड़े लोगों को देखा है तो ये कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वक्त का प्रधान हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ।